फिर से एक बार आप सभी लोगों के साथ द्रास से हम जुड़े हैं और इस वक्त हम द्रास डाक बेंगलो में हैं और पिछले दिनों से लगातार जो सोशल मीडिया के ज़रिए बाकी भी पोस्टर्स के ज़रिए ये बताया जा रहा था कि इस बार द्रास में एक फ्री आई कैम्प जो है वो कराया जाएगा। और आज ठीक डाक बेंगलो द्रास में आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी स्पेशलिस्ट जो है वो बाहर से आए हुए हैं और स्पेशली जो यहाँ पे डॉक्टर मंजूर आई केयर की तरफ से यहाँ पे एक आई कैम्प का इनेकाद किया गया है, जिसकी कोलैबोरेशन जो है डी मेडोज द्रास के साथ जो है की गई है। तो काफ़ी संख्या में यहाँ पे चाहे हम बुज़ुर्गों की बात करते हैं या महिलाओं की बात करते हैं या फिर बच्चों की बात करते हैं, सभी लोग जो इस तरह की ज़रूरतों से जिनको भी थी कि वो अपनी आँखों का चेकअप वगैरह करा सकते हैं। तो आज बड़ी संख्या में डाक बेंगलो द्रास में इन जो डॉक्टर्स बाहर से आए हैं, स्पेशलिस्ट खासकर जो आई स्पेशलिस्ट्स यहाँ पे आए हैं चेकअप के लिए, बहुत सारे लोग आए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कितना कुछ बेनिफिट इनके लिए हो रहा है और इस आई कैम्प का कितना कुछ फ़ायदा जो है यहाँ की आम पब्लिक के लिए हुआ है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ के जो स्पेशलिस्ट्स हैं, खासकर जो एक्सपर्ट्स यहाँ पे आए हैं डॉक्टर्स, उनसे बात करेंगे कि किस तरह यहाँ पे जो है लोगों की एक बड़ी तादाद आई है और क्या कुछ उन्होंने यहाँ के लोगों में पाया, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। यहाँ से लीजिएगा। बतूल बनो क्या तकलीफ है? दर्द भी हो सकती है। गुलिस्तान न्यूज़ में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आप सब लोग जानते हैं पिछले दिनों से लगातार जो है ये मैसेज आम हो रही थी कि इस बार द्रास में भी एक फ्री आई कैम्प जो है वो लगाया जाएगा और आज वही डेट है जहां पे आज द्रास डाक बेंगलो में एक फ्री आई कैम्प जो है लगाया गया है डॉक्टर मंजूर आई केयर सेंटर की तरफ से, जिनका कोलैबोरेशन किया है डी मेडोज द्रास ने। तो इस वक्त यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर खुर्शीद साहब जो डॉक्टर मंजूर आई केयर सेंटर से हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो द्रास जैसी जगह पे आपने सबसे पहले एक फ्री आई कैम्प जो है यहाँ पे इनेकाद किया है, तो मेन जो इसका क्या कुछ मकसद था जिसकी वजह से आपने द्रास जैसी जगह को चुना था कि यहाँ के लोगों को इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमारे उधर श्रीनगर जो सेंटर है, बहुत सारे पेशेंट्स इस एरिया से आते हैं, लेकिन कहीं बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो वहाँ नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि अगर हम द्रास आके यही आई कैंप करें और वो पेशेंट देखें कि जिनको आँखों की तकलीफ़ें हैं और जिनके लिए हम अगर यही ट्रीटमेंट हो सका तो उससे उनको श्रीनगर आने की ज़रूरत नहीं होगी। या ऐसे कुछ पेशेंट्स अगर जिनका हम इलाज जैसे ऑपरेशन करने हैं या कोई और करने हैं, उनका यहाँ देख के सब कुछ श्रीनगर आएँ, वहाँ उनकी सर्जरी होके सो उनको जो ये आने जाने का वक्त है या श्रीनगर में कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, तो वही एक मकसद था कि हमारा इस कैंप में यहाँ आने का। सर जिस तरह लगातार यहाँ पे एक कैंप जो है इनेकाद किया है आपकी तरफ से और काफ़ी पेशेंट्स का हुजूम यहाँ पे देखने को मिला है, तो स्पेशली द्रास की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी यहाँ पे ड्राई एरिया माना जाता है इसको, यहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है और उसके बाद ठंड भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहती है। तो इसका भी क्या यहाँ के लोगों के आइज़ पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है और ख़ासकर कैसे पेशेंट्स यहाँ आपने पाए जो अमूमन यहाँ के क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से आँखों पे इफ़ेक्ट हो जाए? ये एक द्रास एक जैसे आपने कहा, इधर धूप भी बहुत तेज़ होती है, हवा भी चलती है और ठंड भी होती है। तो इस सब से क्या हो रहा है कि 2-3 तकलीफ़ें ऐसी हैं जो कि हमने यहाँ ऑलमोस्ट 60-70% जितने भी लोग हैं उनमें होती है, और वो मेनली इसलिए होती है कि उनको काम काज करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। तो मेरी उनसे सब द्रास के लोगों से ये अपील होगी, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, बच्चा हो, औरत हो, मर्द हो, जब भी बाहर अपना काम काज करने जाएं, एक यूवी प्रोटेक्शन, अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टेड सन ग्लासेस हमेशा लगा के रखें। अगर वो सिर्फ ये स्टेप लेंगे तो कम से कम लोग 50-60% लोगों में आँखों की तकलीफ़ें वो नहीं होंगी। दूसरी कि हर साल स्पेशली जो लोग 40 साल से ऊपर जिनकी एज है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि साल में एक बार अपना आई चेकअप ज़रूर करवाएं। ये इंतज़ार ये न करें कि कब हमारी आँख में रोशनी कम हो या कोई और तकलीफ़ हो कि तब हम जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी तकलीफ़ें यहाँ वो हैं कि जिनका अगर वक्त पे इलाज नहीं हुआ
तो वो ठीक नहीं हो सकती हैं। और हम भी आइंदा से कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, हम आपको यकीन दिलाएंगे कि ये सिलसिला सिर्फ आज का नहीं है कि हम इस साल आए, कैंप किया और वापस गए। हम हर साल आया करेंगे। हमारे जिनके साथ जो हमारे यहाँ जिनके साथ हमारा एसोसिएशन है, होटल डीमेडोज, जो उनके ओनर हैं मिस्टर शमीम साहब हैं, मिस्टर फयाज साहब हैं, उनको भी हमने कमिटमेंट, उनसे भी गुजारिश आई है कि हम हर साल आएंगे, उनके एसोसिएशन में एक आई कैंप किया करेंगे। और अगले साल से, इस साल तो हम आज के एक ही दिन के लिए आएँ, लेकिन जितना हमने पेशेंट्स यहाँ देखें, बाय द टाइम हम शाम को यहाँ ख़त्म करके जाएंगे, करीब 800 से ज़्यादा पेशेंट्स का हम इलाज करके जाएंगे। तो अगले साल हम 1-2-3 दिन के लिए आएंगे, सो दैट जितने पेशेंट्स को हम देख सकें, इलाज कर सकें। और भी हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें आइंदा इजाज़त मिली यहाँ गवर्नमेंट से, तो हम जो आँखों की जो ऑपरेशन है वो भी हम यहीं फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू करना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इतने सारे पेशेंट्स की संख्या यहाँ पे है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, और सिर्फ आप लोगों ने एक ही दिन का कैंप यहाँ पे रखा है, तो क्या आपको लगता है कि एक कम समय में यहाँ जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं कि वो अपने आँखों के इलाज करें, जिस तरह की आपकी एक अनाउंसमेंट बहुत पहले से की जा रही थी, तो क्या आपको लगता है इतने सारे पेशेंट्स के चेकअप एक ही दिन में मुकम्मल किया जा सकता है? देखिए, हमारी टीम ये एक रूटीन आई कैंप नहीं है, ये एक स्पेशलाइज आई कैंप है। हमारे 12 लोग हैं जो श्रीनगर से आए हैं, उसमें मैं भी हूँ, एक दो डॉक्टर्स हमारे आई स्पेशलिस्ट और हैं, बाकी टीम है। हमारी टीम ऐसे काम करती है कि हर किसी को अपना रोल मालूम है। जितने पेशेंट्स सुबह से हमने इलाज किया, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इससे बेहतर इलाज उनका कहीं नहीं हो सकता था, चाहे आप श्रीनगर में चाहें या और कोई चाहे। तो ये एक हमारी टीम ऐसी है, हमारा जो इक्विपमेंट साथ आता है, मशीनरी साथ आती है, जिससे हम कंप्लीट आई चेकअप यहाँ हो सकता है। सो वो सब चीज़ें हमारे पास हैं, तो उसमें कोई हम ये नहीं करते। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे, जो यहाँ पे चेकअप वगैरह हो रही है, तो उसके बाद एक डायग्नोस भी आपकी तरफ से किया जा रहा होगा, तो वो सारी फैसिलिटीज़ भी यहाँ हैं, या फिर मेडिसिन के लिए उन्हें श्रीनगर या बाकी जगहों की तरफ जाना पड़ेगा? मेडिसिन हम यही दे रहे हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जितने पेशेंट्स हैं अभी तक हमने देखे, कोई भी हमने ऐसी मेडिसिन नहीं लिखी है जो कि पेशेंट को बाज़ार से ख़रीदनी पड़े। अब रहा सवाल, आदि जो इनके इलाज होता है, टेस्ट वगैरह होते हैं, जो छोटी छोटी हमारे पास इक्विपमेंट हैं जो यहाँ आ सकते हैं, वो हमने लाई हैं साथ। ऑटोरेफ है, टोनोमीटर है, वगैरह हैं, ये सब चीज़ें हैं। जैसे मेरे हाथ में एक स्पेशलाइज, ये कोई नहीं, एक स्पेशलाइज इक्विपमेंट है, ये हम कैंप्स के लिए ही आता है क्योंकि ये हाथ में लिया जा सकता है। मगर कुछ इक्विपमेंट ऐसा है जो आँखों के टेस्ट वगैरह के या ट्रीटमेंट के लिए है, जो कि हम यहाँ नहीं आ सकता है, वो बहुत बड़ा है। तो हमने जितने पेशेंट्स हैं जिनको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, हम उनको श्रीनगर बुलाएंगे अपना उधर। जो भी उसमें गरीब पेशेंट्स हैं जो नहीं कर सकते हैं, जिनका अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनका इलाज हम वहाँ भी फ्री करेंगे, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, जो भी हमसे बनेगा हम उनके लिए करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिन पेशेंट्स को आपने वहाँ पे बुलाया है, उनका क्या आपका एड्रेस रहेगा, कहाँ तक उन्हें आना पड़ेगा? ये एक अहम सवाल बनता है, क्योंकि यहाँ से अगर किसी को आप श्रीनगर आने को बोलते हैं, एक डेडिकेटेड लड़की है जो बैठी है डेस्क पे, जो उनको समझा रही है पूरा, नॉट ओनली एड्रेस कहाँ है, उनको डेट यही मिल रहा है, किस दिन किस वक्त आएँ। एक जो मेरे स्टाफ मेंबर हैं वो उनके साथ रहेगी इन टच, वो उनको कभी भी वो उनको फ़ोन कर सकते हैं, भाई हमें कब आना है, कहाँ आना है, कितने बजे आना है, वो सब हम कोशिश करेंगे। और आइंदा से हम यहाँ जो, और बिकॉज़ हमारा फर्स्ट टाइम है, हम कोशिश करेंगे आइंदा किसी यहाँ से जो लोकल सपोर्ट अगर हमें मिला, तो एक ही दिन एक बड़ी बस में जितने लोग आ सकते हैं कि वो आएँ। अगर वो श्रीनगर उसी दिन आते हैं, हम सबका इलाज उसी दिन करके अगले दिन उनको भेज देंगे वापस। जो कि 100 पेशेंट 50 पेशेंट इकट्ठे आएंगे, तो उससे क्या होगा, उनको यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, 8-10 लोग साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आएंगे, एक इंटरनेट, एक पेशेंट आएगा, 2 बजे श्रीनगर पहुँचेंगे, 3 बजे उनका इलाज शुरू होगा, शाम तक उनका इलाज होकर अगले दिन वो आ सकते हैं वापस। तो ये भी हम
आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में भी हम सोच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर खुर्शीद साहब जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और तफसील के साथ बता रहे थे कि आखिर इस स्कीम का क्या कुछ मकसद है। मज़ीद और भी जानने की कोशिश करेंगे, बने रही गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। सीमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक टीम यहाँ आपकी आई हुई है, ख़ासकर जो आई स्पेशलिस्ट यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी लोग भी आए हुए हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आपने मुख्तलिफ देखा श्रीनगर के जो आई पेशेंट्स होंगे या फिर द्रास के, क्योंकि काफ़ी ठंड भी होती है और काफ़ी ड्राइनेस यहाँ पे देखा जाता है, तो क्लाइमेटिक काफ़ी चेंजेस हैं श्रीनगर और यहाँ के, तो क्या कुछ आपने स्पेशल यहाँ पे देखा पेशेंट्स के अंदर, आपसे यही जानना चाहूँगा। देखिए, अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सीमा हूँ, डॉक्टर मंजूर आई केयर सेंटर से। हमारी टीम यहाँ आई है। ये हमारा पहला कैंप द्रास में है। इससे पहले हमने बहुत सारे कैंप करगिल में भी किए हैं, लेकिन क्लाइमेटिकली ये एरिया डेजर्ट है, यहाँ ड्राइनेस बहुत होती है जैसे आपने खुद भी कहा, तो उस वजह से हमने यहाँ कुछ तकलीफ़ें ऐसी देखी हैं आँखों में। एक तो एक जाला जैसा आता है, कवरिंग आ जाती है कॉर्निया के ऊपर, जिसको हम टेरिजम कहते हैं, वो ड्राई वेदर में आ जाता है और यहाँ बहुत कॉमन है वो चीज़, और अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। एक तो वो हमने देखा है, और हमने एक और डिजेनरेशन देखी है यहाँ आँखों में, जिसको हम एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन कहते हैं। वो भी अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से होती है, वो हमने बहुत ज़्यादा देखा है। कैटरैक्ट हमने मोतिया जिसको कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा देखा है। हमने लगभग यहाँ 400 पेशेंट्स अभी तक देखे हैं। उनमें से काफ़ी पेशेंट्स उनमें से टेरिजम के लिए भी हमने बुक किए हैं, जिनकी सर्जरीज हम अपने सेंटर पे फ्री करेंगे, और कैटरैक्ट भी हम फ्री करेंगे वहाँ पे। और हमारी जो काउंसलर्स हैं, हमारी टीम में काउंसलर्स भी हैं जो उनके साथ इन टच, इन कांटेक्ट रहेंगे और उनको साथ साथ बताते जाएंगे। उसके बगैर भी मज़ीद हमने और कुछ तकालीफ यहाँ देखी। बच्चों में ऐनक के चश्मे के नंबर लगते हैं, तो उनको चश्मे के नंबर दिए हैं, किसी को नज़दीक का लगता है, बट मेनली यही तकलीफ़ें देखी। खासकर मैम जो ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर जो या ऐसे एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, जिनमें आपने डिफरेंट टाइप की जो डिजीज़ के यहाँ पे नाम भी दे दिए हैं, तो इनसे बचने के लिए किस तरह की एहतियाती तदाबीर लेने की ज़रूरत है, किस तरह के प्रिकॉशंस होंगे कि जिसकी वजह से वो इन डिजीज़ से अपनी आँखों को जो है बचा सकते हैं? देखिए, जी हाँ, इसके लिए ये मैसेज है। एक तो देखिए, क्लाइमेट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं लाइफस्टाइल। जैसे कि हम ल्यूब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, जिन यहाँ खसूसन सब में ड्राइनेस है आइज़ में, तो वो ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं। और मैं एडवाइस करूँगी उनको कि साल में एटलीस्ट एक आँखों का चेकअप करवाया करें, ताकि उनकी तकलीफ़ ज़्यादा न बढ़े। एक तो वो, और यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस पहन सकते हैं, जिससे कि ये डैमेज उतना ज़्यादा नहीं होगा। ये 2 चीज़ें वो कर सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स में। इस तरह यहाँ आप पेशेंट्स को देख रहे हैं मैम, काफ़ी पेशेंट्स हैं, क्या आपको लगता है कि एक दिन के कैंप के अंदर इतना सारे पेशेंट्स को जो है आप कंप्लीटली देख सकते हैं? देखिए, हमारे कैंप करने का तरीका ये है, हम क्वालिटी केयर कैंप करते हैं। बाकी लोग भी आते हैं, लेकिन वो सिर्फ दवाइयाँ दे देते हैं। हमारी टीम इतनी एफिशिएंट है इस मामले में कि हम सबको अच्छी तरह से, हमने यहाँ स्लिट लैंप भी लाया है, बाकी हमने NCT, बाकी सारा इक्विपमेंट साथ लाया है। ये सिर्फ हम ये टॉर्च वाला कैंप नहीं कर रहे हैं जिससे हम नेकेड आई से देखते हैं। हम इस स्लिट लैंप से सबको एग्जामिन कर रहे हैं और उनको दवाई भी डाल रहे हैं इस कैंप में, ताकि हम देखें अगर मोतिया है, पर्दे की तकलीफ़ है और कोई तकलीफ़ तो नहीं है। तो ये क्वालिटी केयर कैंप है जिसमें कि हमने 400 पेशेंट्स देखे हैं, उन और जिन सबको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उन सबको मिल गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि या 1 साल का ही कैंप होगा, या फिर आने वाले साल पे फिर इस तरह की प्लानिंग्स होंगी कि लोगों को फिर यहाँ रह के अपनी आँखों के इलाज वगैरह करने का मौका मिलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम हर साल आया करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ के लोगों की ज़रूरत है बहुत। जब हम करगिल जाया करते थे तो हमें ये महसूस हुआ कि यहाँ के पेशेंट्स थोड़े नेगलेक्ट हो जाते हैं, वो करगिल नहीं आ सकते। इस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ हर साल आया करेंगे, पेशेंट्स के लिए एक फ्री कैंप किया करेंगे। और उस फ्री कैंप में सिर्फ इतना ही नहीं है कि आज हमने सिर्फ 400 पेशेंट्स देखे हैं। यहाँ के जो जिनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है, डी मेडोज़ के परवेज़ साहब हैं,
हैं, फयाज साहब हैं, शाहीन साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया हमारे साथ, फैसिलिटीज़ अवेलेबल की हैं, तो उस वजह से हम क्वालिटी केयर भी कर सके। और हमारा वादा है कि हम हर साल आया करेंगे और इनको सिर्फ अगर बिलो पॉवर्टी लाइन भी कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे तो उनको यहाँ से भेजकर हम उनके चाहे उनको इन्वेस्टिगेशंस करनी है, सर्जरी जो भी करना है हम अपने सेंटर पे किया इस करेंगे। तरह टीम मोडोस का एक अच्छा कोऑपरेशन आपको देखने बहुत को अच्छा, मिला है, जी, अच्छी बात है ये। और साथ में यहाँ लोग भी आए हुए हैं, जी, जी। ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शोर भी हो जाता है, तो द्रास के लोगों का कोऑपरेशन आपको कैसे मिला? द्रास के लोग बहुत डिसिप्लिन लोग हैं, बहुत पेशेंटली इंतज़ार करते हैं, उससे हमारे काम करने का तरीका भी अच्छा रहता है। नहीं तो अगर वो सब जल्दबाजी में रहेंगे तो हम भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। तो इन्होंने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया, यहाँ के पेशेंट्स ने बहुत पेशेंटली बैठे रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं, हमें तो बहुत अच्छा माहौल लगा। पेशेंट्स थे जिन्होंने यहाँ पे आके जो यहाँ आई स्पेशलिस्ट आए हैं उनसे चेकअप वगैरह कराया है। जनाब, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन साहब, जो आपने यहाँ पे चेकअप वगैरह कराया है, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे डॉक्टर्स के बारे में, या यहाँ पे चेकअप वगैरह कराया इस बारे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या आप सेटिस्फाई हैं इससे जो कैंप यहाँ पे लगा है इससे? जी हाँ, बहुत सेटिस्फाई हैं क्योंकि यहाँ बहुत फैसिलिटी है, आँखों की अच्छी तरह चेकअप हो रही है, दवाई अच्छी मिल रही है। तो कुल मिला के यहाँ जो भी गरीब बंदे हैं जिसको पैसों की आज तक इलाज करने के लिए पैसा नहीं था, उनको अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, मुफ्त में दवाइयाँ मिल रहा है, तो मुफ्त में इलाज हो रहा है। तो आइंदा भी इस तरह कैंप यहाँ द्रास के लिए होना चाहिए, तो यहाँ लोगों का बहुत फैसिलिटी हो जाएगा। भी कहा कि श्रीनगर में भी उनका फ्री कैंप कराया जाएगा, तो इन सारी फैसिलिटी से इस वक्त आप क्या सोचते हैं? क्या कोई गरीब बंदा जो इलाज नहीं कर सकता था, डॉक्टर का मानना है वहाँ पे फ्री इलाज करेंगे, तो इस चीज़ को आप किस तरह देखते हो? यहाँ के वहाँ के फ्री इलाज के लिए तो उससे बेहतर ही होगा कि यहाँ ही फ्री इलाज अगर आइंदा भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ से श्रीनगर जाने में आने में इतना परेशानियाँ उठाते हैं। तो सब लोग तो पैसे वाले होते नहीं, गरीबी बहुत हैं। तो बाकी तो रहा वहाँ की बात, तो वहाँ भी अगर हो सके तो वहाँ भी हम यहाँ से जाएंगे फ्री इलाज के लिए, कहीं से भी लोग जा सकते हैं। तो ये हमें खुशी की बात है कि यहाँ फ्री इलाज हो गया, तो इससे हम बहुत बड़ी खुशी है मेरे लोगों में। बहुत शमीम सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आप लोगों ने यहाँ पे डॉक्टर मंजूर आई केयर सेंटर के साथ एक कोलैबोरेशन में यहाँ पे फ्री आई चेकअप के लिए यहाँ एक कैंप का इनेकाद किया है? तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि फ्री आई कैंप द्रास में आप लोगों ने इस साल एक अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों का था, तो सबसे पहले इस कैंप के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ आपका मकसद था जिसकी वजह से इस कैंप को यहाँ पे इनेकाद कराया? अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों का सबका वेलकम। और द्रास की आवाम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो लोग आए इस कैंप में, इसको सक्सेसफुल किया। हमारा मिशन ये था कि यार हमारे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि अपनी आइज़ का थोड़ा टेस्ट वेस्ट कराएं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो लोग श्रीनगर जाएंगे तो उनको 3-4 दिन लगते थे, तो इस चक्कर में वो लेजीनेस के कारण कहते थे कोई बात नहीं बाद में जाएंगे। बट आँखें एक ऐसी चीज़ है जिसका अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और लोग बिल्कुल समझते नहीं है कि भाई आँख में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो कभी कोई एक आई ड्रॉप लगा के बैठ जाते हैं। तो हम वो अवेयरनेस लोगों के बीच में देना चाहते थे कि भाई नहीं, आपको आई का रेगुलर चेकअप करना चाहिए। बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो छोटी मोटी स्टार्टिंग में होती हैं, बाद में मेजर रूप ले लेती हैं, तो अगर वो उनको वो ब्रीफिंग हो जाए तो आई का इलाज करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने अप्रोच किया था हमें भी, और हमने डॉक्टर साहब को अप्रोच किया कि एक मेडिकल कैंप यहाँ किया जाए सो डेट कि लोगों का ईज़ हो जाए आने का। तो उस मसले में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हमारा इन्विटेशन, और यहाँ पे आके देखिए अराउंड 400-500 लोग अभी तक देख चुके हैं, और उन्होंने कमिटमेंट किया कि मैं और भी देख लूँगा, जितने हो सके देख लेंगे। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह यहाँ पे डॉक्टर्स को यहाँ पे लाया गया है, पेशेंट्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, और एक दिन का कैंप यहाँ पे रखा गया है, क्या इस एक दिन में इतने सारे पेशेंट्स के चेकअप हो सकता है, पॉसिबिलिटी है? देखिए, चेकअप का कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि एटलीस्ट हमें भी अवेयरनेस हो जाए कि क्या इश्यूज़ हैं द्रास की, और पेशेंट को भी पता चले कि भाई मेरे पास ये इशू है। नॉर्मली बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई आँख थोड़ी लाल हो रही है, या बच्चे का लाल हो रहा है तो फादर भी बोलता है कोई बात नहीं, लाल है, जाओ पानी से धो के आ जाओ।
कॉन्सेप्ट पानी से धोने का नहीं, पानी से धोने होता तो सबका ठीक हो गया होता। प्रॉब्लम है यूवी रेडिएशन है, हाई क्या डस्टी एरिया है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो बाय बर्थ हैं, तो उनका इलाज होना ज़रूरी है। तो मेन कॉन्सेप्ट है कैंप का कि अवेयरनेस हो, तो मोस्ट प्रोबेबली लोगों को अवेयरनेस तो काफ़ी ज़्यादा हुई है। दैट्स वाई कि हमने ट्राई किया कि सारे के सारे लोग जितने आते हैं वो डॉक्टर साहब तक पहुँचे, डायरेक्टली बात करें, क्योंकि मैं और आप बताएंगे तो समझेंगे नहीं, डॉक्टर साहब बताएंगे तो समझेंगे। तो उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर साहब आए, बड़े पेशेंटली बैठ के उन्होंने मुझे कहा था 200-250 देखूंगा, बट उन्होंने अभी तक 300-400 लोग देख चुके हैं वो, और वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, जिन्हें और बाकी उनको भी हम अभी देख लेंगे। तो एक अच्छा कोलैबोरेशन डी मेडोज़ के यहाँ पे देखने को मिला है, तो लोगों की तरफ से किस तरह का यहाँ पे आपके साथ एक कोऑपरेशन लोगों का देखने को मिला है? देखिए, डी मेडोज़ मैंने आपको पहले भी बोला, डी मेडोज़ एक होटल नहीं है, एक मिशन है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का टूरिज़्म बढ़े, हम चाहते हैं यहाँ की इकॉनमी बढ़े, हम चाहते हैं यहाँ का हेल्थ केयर बढ़े। तो इस चक्कर में हम लोगों ने बुलाया, ये एक और मिशन है हेल्थ केयर की तरफ। आपने देखा होगा टूरिज़्म में हम काम कर रहे हैं, हम सोशल एक्टिविटीज़ में काम कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में काम कर रहे हैं। तो एक मिशन है। और कोलैबोरेशन की बात करूँ तो मुझे हमेशा हर जगह पे यूथ का बहुत सपोर्ट मिला हुआ है, और हमारे डी मेडोज़ को काफ़ी सपोर्ट मिला हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमारी फैमिली पहले भी काम कर रही थी, अभी भी काम कर रही है, तो वो द्रास के यूथ के, द्रास के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा ही होगा। और मैं तो सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहता हूँ सारे उन वॉलंटियर्स का जो खुद से आके काम कर रहे हैं। हमने 5, 6, 10 लोगों को बुलाया था, अभी मैं देखता हूँ 15 से 20 लोग हैं। आप मीडिया वालों का, जिन्होंने इसका इतना अच्छा कवरेज पिछले 5-6 दिनों से किया कि लोगों को अवेयरनेस होगी, चलो यार मैं जाके देख के आता हूँ। स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन इन द्रास, सारे वॉलंटियर्स का, कि वो हमारे यहाँ हेल्प ऐसे ही करते रहें। इंशाल्लाह हम और भी मेडिकल कैंप्स करेंगे। और डॉक्टर मंजूर से मेरी जो बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी का मेजर ऑपरेशन है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर लेंगे, अगर वो उसका फैमिली का बहुत ज़्यादा इकनॉमी नहीं हो, और अगर थोड़ा बहुत हो तो हम 50% कॉस्ट में कर लेंगे। और उन्होंने दूसरा इश्योर किया है कि हम हर साल ये कैंप्स करेंगे। तो मुझे लगता है अच्छा ही रहेगा इसका आउटकम भी लोगों के लिए।